तो सबसे पहले हम लोग एसएमडी के बारे में समझ लेते हैं कि आपके पास कोई सा भी एसएमडी हो तो आप उससे काम कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चीप लेवल का काम करने के लिए महंगा एसएमडी तुरंत होनी चाहिए। बाद में आप लोग कमा करके मेहनत करके अभी तुरंत में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप उससे भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जो एसएमडी यूज कर रहा हूँ वो क्विक 852D है। 302 जो आप अभी देख रहे हो ये टेम्परेचर है आपके सोल्डिंग आयरन का, और एसएमडी का टेम्परेचर इसके नीचे है। जैसे ही मैं हैंडल को उठाऊंगा तो इसके नीचे देखोगे 323 का टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो ये नीचे का जो है ये एसएमडी है और ऊपर का सोल्डिंग आयरन है। ठीक है, तो सोल्डिंग आयरन इसी से हमारा कनेक्ट है। तो सोल्डिंग आयरन कनेक्ट होने से ये फायदा होता है कि हमें मदरबोर्ड पे कितना हीटिंग से कोई भी ट्रैक प्रिंट को डिसोल्ड करना है, तो इससे क्या होता है कि हमारा सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर हमें पता होता है। आप सोल्डिंग आयरन का यहाँ देखोगे लाइट ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सोल्डिंग आयरन का है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस एसएमडी से कि आपके पास देखो कोई भी एसएमडी है, तो कोई भी एसएमडी से आप काम कैसे करोगे। सबसे पहले कुछ तरीके हैं वो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या है कि ये टिश्यू पेपर है, आप छोटे कैमरे में देखिएगा। ये टिश्यू पेपर है जिससे आप खाना खाने के बाद हाथ सफाई करते हैं। ये टिश्यू पेपर पे हमको थोड़ा सा पीपीडी लेना है 138 और थोड़ा सा लेना है 183। ठीक है, एसएमडी को पहचानने के लिए, एसएमडी की क्वालिटी को समझने के लिए। ठीक है, कि आपका एसएमडी प्रॉपर आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस चीज को आपको समझने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा 138 का पीपीडी लेना है। ये देखिए ये थोड़ा सा हमने 138 का पीपीडी लिया है। पीपीडी के बारे में तो हमने बताया ही थे पहला दिन में इंट्रो के क्लासेस में कि पीपीडी होता क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा हम लिए हैं 183। ठीक है, ये देखिए हल्का सा हमने 183 लिया। ओके, ये दो पीपीडी हमने, दो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर का हमने पीपीडी लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना जो एसएमडी है उसको सेट करेंगे। क्योंकि देखिए एक 138 है और एक 183 है, तो हम एसएमडी को मात्र 150 पे सेट करेंगे। कितना पे सेट करेंगे, 150 पे। चैट को डिसेबल कर दूं, चलिए ठीक है। ओके, मैंने चैट को डिसेबल कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपके पास कोई भी एसएमडी है ना, तो आप उस एसएमडी के रियल टेम्परेचर को समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे कि हमारा एसएमडी बहुत ज्यादा तो टेम्परेचर नहीं दे रहा है या बहुत ज्यादा बहुत कम तो नहीं दे रहा है। तो उस चीज को मापने के लिए आप पीपीडी तरीके से माप सकते हैं। तो अभी हमने 138 का एक पीपीडी लिया और एक 183 का लिया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने एसएमडी को सेट करेंगे 150 पे या 160 पे, 150 या 160 और टू टू का एयर, टू मतलब 20 का एयर। ठीक है, आपके एसएमडी में देखोगे कि एयर के बगल में 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है। 1 का मतलब 10 होता है, 2 का मतलब 20, 3 का मतलब 30। ठीक है, तो आप 2 या 3 का एयर रखो, 150 या 160 का टेम्परेचर रखो। ओके, अब इतना रखने के बाद यहाँ पे देखो आपको हमारा एसएमडी का टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखिए हम इसको 160 पे रखते हैं। ठीक है, ओके, देखिए एसएमडी 160 पे है ना, और हमारा एयर 3 का एयर रखिए, 2 या 3 का। अब आप इसमें हीट लगाइए। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका जो पीपीडी है ना, कौन सा पीपीडी आपका पहले मेल्ट होता है, ये ध्यान देना है। कम से कम 30 सेकेंड का आप टाइम दे सकते हैं इसको, 30 सेकेंड्स, 30 से 40 सेकेंड का आप टाइम इसको दे सकते हैं। देखिए हम दोनों पीपीडी को हीट लगा रहे हैं, दोनों को। ठीक है, करीब करीब हमारा 40-45 सेकेंड हो गया होगा। ओके, अब चलिए इसमें आप फर्क महसूस कीजिए। ठीक है, 160 के टेम्परेचर में कौन सा पीपीडी मेल्ट हुआ, 138 का या 183 का। देखिएगा, देखिए 138 वाले में बॉल बन गए ना,
और 183 वाले में कोई फर्क हुआ? देखिए जो 138 का पीपीडी है उसमें बॉल बन गए, छोटे छोटे बॉल्स बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एसएमडी जो है वो अपने रियल टेम्परेचर पे है। रियल टेम्परेचर का मतलब कि अगर हम इसको 160 पे रखे हैं और अगर ये 180 देता टेम्परेचर या 190 देता टेम्परेचर तो हमारा 183 का पीपीडी मेल्ट हो जाता। आप हमारी बातों को थोड़ा समझिएगा एवरीवन, हर जगह एक लॉजिक होता है। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। एक मैंने 138 रखा, एक मैंने 183 रखा, अपने एसएमडी को 160 पे रखा। अगर हमारा एसएमडी का टेम्परेचर हाई होता तो 183 का भी पीपीडी मेल्ट हो जाता। और अगर टेम्परेचर एसएमडी का टेम्परेचर लो होता, लो 160 किए, और अगर ये मान लिया जाए 100 दे रहा होता या 120 डिग्री सेल्सियस आउटपुट ये दे रहा होता तो हमारा 138 का भी पीपीडी मेल्ट नहीं होता। तो हम समझ जाते यार अपनी एसएमडी की आउटपुट स्लो है। और अगर यहाँ 183 मेल्ट हो जाता तो हम ये समझ जाते कि हमारे एसएमडी की जो टेम्परेचर है वो हाई है। अगर हम 200 सेट कर रहे हैं तो हमारा एसएमडी 240 का आउटपुट दे रहा है। अगर हम 100 सेट कर रहे हैं तो वो 140 का आउटपुट दे रहा है। अब तो आप समझ गए ना कि आप एसएमडी को समझ सकते हो। एसएमडी में अगर डिजिट नहीं भी लिखाई देता है, बहुत सारे एसएमडी में तो डिस्प्ले नहीं होता है, विदाउट डिस्प्ले वाली आप एसएमडी यूज कर रहे हो जिसमें कि आपने सिर्फ वॉल्यूम से ही सेट करते हो टेम्परेचर को। तो आप रखते हो 200, हो सकता है आपका एसएमडी दे रहा हो 150। आप रखते हो 200, हो सकता है एसएमडी आपका दे रहा हो 250, तो आपका बोर्ड फूल जाएगा। ओके, तो आई होप आप अपने एसएमडी को समझ जाओगे पीपीडी के तरीके से कि आपका एसएमडी की आउटपुट सही है या गलत है ना। अगर ये बातें समझ में आ गई है तो आप जरा चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि मैं समझ गया एसएमडी को कैसे चेक करेंगे। चैट बॉक्स में आप यस लिख दो, मैंने इनेबल किया है चैट बॉक्स। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए 99% लोग समझ गए, 1% लोग हैं जो, 2 लोग हैं जो लिखा नो कि मैं नहीं समझ पाया। तो कोई बात नहीं है, अगर मैं इस टॉपिक को रिपीट करूंगा तो आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा वॉच कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी 99% लोग समझ चुके हैं। बहुत बढ़िया है कि आप समझ पा रहे हैं हमारे बताए गए तरीके से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमारी एसएमडी की चेकिंग हो गई, पहचान हो गया। ठीक है, अब हम इसमें आपको समझाते हैं कि कोई भी जो मदरबोर्ड होता है, देखो कोई भी मदरबोर्ड में अगर आईसी वगैरह लगाई गई है या कंपोनेंट्स वगैरह लगाए गए हैं, आईसी कंपोनेंट्स कुछ भी अगर लगाया गया है इसके ऊपर, मैं जरा इसका चेंज कर देता हूं थोड़ा सा शेयर करने का ऑप्शन। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा एवरीवन, ठीक है। पुरानी चीजों को दिमाग से निकालिए, नए चीजों को जगह दीजिए, समझिए। आपके सर्किट में अभी क्या है, काफी सारे आईसी लगी हुई है ना। कोइल्स लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर, काफी सारे चीज लगा हुआ है। ये लुकेश जी स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं डिसेबल कर देता हूँ। थोड़ा सा मौका मिलता है कि आप लोग कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, थोड़ा मौका मिले कि कुछ ना कुछ कर ही दो। कोई बात नहीं है, डिसेबल हमने कर दिया, अब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आप अपने सर्किट में जितने भी चीज लगे हुए देखते हैं, चाहे वो सील्ड ही क्यों ना हो, ये देखो ये जो सील्डिंग लगी रहती है चारों साइड, सील्ड ही क्यों ना लगी हो, आईसी क्यों ना हो, कॉइल क्यों ना हो, रजिस्टर, कैपेसिटर, कुछ भी हो, ये जो कंपनी ने कंपोनेंट्स को फिक्स किया है, इसको फिक्स करने के लिए उन्होंने कौन सी टेम्परेचर के पीपीडी का इस्तेमाल किया है, आपको मालूम है कि कंपनी ने कौन सा पीपीडी का टेम्परेचर यूज किया है ना। कंपनी ने जो इन सभी कंपोनेंट्स को लगाया है मदरबोर्ड पे, वो
कौन सा पीपीडी यूज किया। ऐसा तो नहीं है कि वो 138 किया होगा या 183 किया हुआ। कंपनी ने जो टेम्परेचर यूज किया है पीपीडी का, वो यूज किया है 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 227 डिग्री सेल्सियस कंपनी ने पीपीडी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब जब 227 डिग्री सेल्सियस कंपनी पीपीडी का यूज करके मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स को फिक्स किया है, ठीक है, तो समझिएगा कि अगर ये मदरबोर्ड पे कंपोनेंट्स लगी हुई है, ये तो कोई टिश्यू पेपर पे तो कंपोनेंट्स है नहीं। टिश्यू पेपर समझते हैं ना, कोई कागज पे तो ये कंपोनेंट्स नहीं रखा हुआ है कि आप हिट मारोगे पिघल जाएगा। ये मदरबोर्ड पे लगी हुई है, तो मदरबोर्ड क्या होता है, 7th लेयर से लेकर के 10 लेयर का ये बोर्ड होता है। लेयर मतलब परत बाय परत। तो जब इस पे कोई कंपोनेंट्स लगी रहती है और आप इसको 227 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर इसमें पीपीडी है, आप अपने एसएमडी से 227 ही आप इस पे लगाओगे, तो ये कंपोनेंट्स नहीं निकलेगा। क्योंकि जो गर्मी आप इस कंपोनेंट्स को दोगे, वो गर्मी मदरबोर्ड भी तो एब्जॉर्ब करेगा, करेगा ना। इसके अंदर की जो लेयर है ना, वो मदरबोर्ड लेयर एब्जॉर्ब करेगा इसकी हीटिंग को, आपके एसएमडी की हीटिंग को। उसके बाद जो कुछ गर्मी है वो आपके हवा से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसमें एटलीस्ट कम से कम आपको 100 डिग्री सेल्सियस ऐड करना पड़ेगा। मानो 227 डिग्री सेल्सियस कंपनी का पीपीडी है, इसमें प्लस 100 डिग्री सेल्सियस आप एक्स्ट्रा दोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा दोगे, क्योंकि इसमें जो ये मदरबोर्ड है ये आपकी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। तो आपका टेम्परेचर कितना हो गया, 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो इसी टेम्परेचर पे जब हम लोग काम करते हैं, तो इसी चीज को हम लोग एक अनुमान पे, यानी कि एक एक रेशियो में ले लेते हैं कि भाई 300 से लेकर के, ठीक है, 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग मदरबोर्ड पे काम करते हैं। आपने YouTube पे वीडियो देखते हो ना आप लोग कि भाई कोई सीपीयू निकालनी है तो 350 डिग्री सेल्सियस का हीट लगाओ, कोई छोटा मोटा कंपोनेंट्स निकालनी है तो 330 का लगाओ, 320 का लगाओ या 300 का लगाओ। इतना तो आपने देखा है ना कि मिनिमम 300 के हीट में ही कम से कम 300 का तो हीट आपको देना पड़ेगा कोई कंपोनेंट्स को निकालने के लिए। मिनिमम 300 का हीट देना पड़ेगा किसी कंपोनेंट्स को निकालने के लिए। आप यूट्यूब पे भी वीडियो वगैरह देखते हो, तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि उन्होंने जो बोला 350 का हीट लगाओ मदरबोर्ड पे, चाहे वो पावर निकालना हो, सीपीयू निकालना हो, एमएमसी निकालना हो, ठीक है, तो उन्होंने 350 डिग्री सेल्सियस ही क्यों बोला। आई बात समझ में, उन्होंने 350 डिग्री सेल्सियस ही क्यों बोला, या मैंने ही आपको बोला कि भाई सीपीयू 350 पे निकालो या 340 पे निकालो, तो मैंने क्यों बोला 340 पे निकालो। आज उसकी वजह तो समझ में आई ना आपको कि क्यों कोई बोलता है कि 340 में निकालो, है ना। ऐसे ही बोल दिया कि 340 में निकालो, भाई वजह क्या है, तो वजह समझ में आया ना आपको कि क्यों बोला जाता है कि 300 से लेकर के 350 के बीच में काम करो, क्यों बोला जाता है। उस क्यों का आंसर आपको मिल गया होगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है पीपीडी की टेम्परेचर्स, जिससे ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। और कंपनी जो पीपीडी यूज करती है वो हाई टेम्परेचर की पीपीडी यूज करती है। लेकिन जब हम लोग जो रिपेयरर हैं, टेक्नीशियंस हैं, हम लोग लो टेम्परेचर की पीपीडी को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर का आप चाहे तो यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मदरबोर्ड पे ज्यादा टाइम हीट लगाना पड़ेगा, तो मदरबोर्ड फूल सकती है, मदरबोर्ड खराब हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 183 टेम्परेचर यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं इसके स्थान पे, 227 के स्थान पे 183 डिग्री सेल्सियस, 183। तो इससे क्या होता है, आईसी की पकड़ भी अच्छी हो जाती है, ठीक है, कनेक्टिविटी भी हो जाता है। और हम लोग आईसी को 183 है तो इसमें आप 100 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सोचो जरा, तो कितना हो जाएगा, 280 मानो, 280 या 290 मानो। तो कोई भी सीपीयू एमएमसी आप 280 से 290 के टेम्परेचर में आप लगा सकते हो मदरबोर्ड पे, 280 से 290 के टेम्परेचर में आप लगा सकते हो कोई भी कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, सीपीयू एमएमसी, कुछ भी। तो आपका काम आसानी से हो गया। अरे कस्टमर को सर्विस से मतलब है ना, सक्सेसफुल से मतलब है ना। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 300 से 350 हम क्यों इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट टाइम किसी आईसी को निकालने के लिए, सील्डिंग को निकालने के लिए। और उसके बाद जब हम लोग 183 पीपीडी से आईसी का बॉल बना लेते हैं, तो फिर हम उसको 280 290 पे लगा लेते हैं।
क्योंकि उसको कहते हैं लो टेम्परेचर मेथड। इसको क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर मेथड। आई बात समझ में? तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये टेम्परेचर का खेल क्या है। क्योंकि देखिए सीधा का सीधा जो है ना मैदान में उतर जाने से नहीं होता है। हाँ, आप लोग, हम शुरू हर बार कहते हैं सभी लोगों को, यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए ना, कोई चीज से कोई मतलब नहीं है, सीधा सॉल्यूशन चाहिए। सीधा सॉल्यूशन। सर मोबाइल में टच नहीं काम कर रहा है, क्या करें? सर कैमरा नहीं खुल रहा है, क्या करें? सर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें? सर चार्ज नहीं हो रहा है, क्या करें? डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ये बात समझ लीजिएगा। और डायरेक्ट सॉल्यूशन कोई दे भी रहा है तो वो तुक्का है। तुक्का का मतलब टच नहीं काम कर रहा है, एक काम करो, ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक, ये तुक्का है। भाई सब कुछ अगर आपको पता होगा ना तो आप किसी से नहीं पूछोगे। और जब आपको एबीसीडी और आ सब पता है तो बोला जाए कुछ लिखने के लिए तो आप खुद लिख दोगे, आप किसी से पूछोगे नहीं। एबीसीडी और आप पते नहीं है तो किसी से आप क्या पूछोगे? कोई बता भी देगा तो आप क्या समझोगे? ठीक है। इसीलिए मैं जो भी चीजें सिखा रहा हूं या बता रहा हूं उसके पीछे पूरी बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस तक जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, चलिए। तो टेम्परेचर, आई होप आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर किस तरह से हम लोग एसएमडी का इस्तेमाल करते हैं और एसएमडी को चेक कैसे करते हैं, ये दो चीज फाइनल हो गया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। और जैसे कि आप अपने मोबाइल में देखते होंगे, ये सब देखिए, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स आईसी के बगल में रहता है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर रहता है ना, अभी आप अपने देख पा रहे होंगे स्क्रीन को। ये सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स, ठीक है। या ये हो गया, ये हो गया। अगर इनमें से आपको बोला जाए कि भाई कुछ ये छोटे दो कंपोनेंट्स को निकाल के दिखाओ, आपको बोला जाए तो आप पक्का इस आईसी को खराब कर दोगे। मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है, कि आप इसको खराब कर दोगे। अगर ये आईसी पेस्टेड है, आईसी पेस्टेड आईसी तो आप लोग समझते हैं ना, जो आईसी ग्लू से बंद रहता है, पेस्टेड अगर ये आईसी है तो आप इस कंपोनेंट्स को निकालने के चक्कर में ये आईसी का ग्लू बाहर कर देंगे। हाँ, आप बोलेंगे कि सर मैं सोल्डिंग आयरन से निकाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो एक आध पीस कंपोनेंट्स आप सोल्डिंग आयरन से निकाल लोगे, लेकिन हर कंपोनेंट सोल्डिंग आयरन से नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके लिए हीट लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम आपको दिखाएंगे अभी कि ये कंपोनेंट्स को आप सेफली कैसे रिमूव कर सकते हो आईसी को बिना नुकसान किए, इसका तरीका। ठीक है, और ये कंपोनेंट्स उड़ेगा भी नहीं, गायब भी नहीं होगा। ओके, तो चलिए बने रहिए। अब हम क्या करते हैं, अपने स्क्रीन शेयर के ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, लैगिंग नहीं हो। ठीक है, एसएमडी दिख रहा है, यहाँ आपको मदरबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले देखिए, हम जो पीसीबी स्टैंड यूज कर रहे हैं वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मुझे इस मदरबोर्ड पे काम करनी है और ये हमारा पीसीबी स्टैंड है। ओके, मैं साधारण वाला ही यूज कर रहा हूं अभी। तो आप लोग क्या करते हैं कि मदरबोर्ड को लेते हैं और सीधा इस पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे लगा दिए, यही करते होंगे आप लोग। ठीक है, ये ऐसे करके आप अपना इस पे हीट लगाना चालू कर देते हैं, इस पे हीट मारना चालू कर देते हैं, ऐसे 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 अपना हीट मारते हैं, कंपोनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। क्या इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है ताकि आपकी कंपोनेंट्स आसानी से उतर जाए। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट्स को उतारने के लिए आप मिनिमम 300 का हीट लगाओगे, 300 डिग्री सेल्सियस का आप हीट मारोगे मदरबोर्ड पे, है ना। अभी आपने समझा ना कि पीपीडी के अकॉर्डिंग हमको हीट लगानी पड़ती है। तो 300 डिग्री सेल्सियस अगर आप यहाँ पे हीट मारोगे तो इसका बगल का आईसी भी पिघल जाएगा। दूसरी बात क्या होगा कि जब आप इस तरह से हीट मारोगे तो आपकी एसएमडी की जो हीटिंग है ना वो पीसीबी स्टैंड एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? पीसीबी स्टैंड आपके गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। और आप देखते होंगे कि जैसे काम करते हैं तो ये पीसीबी स्टैंड बहुत गर्म हो जाता है, छूते हैं तो हाथ जल जाता है। ठीक है,
तो हमारे कहने का लॉजिक ये है कि आप इस पे जब काम करोगे तो आपकी जो गर्मी है वो पीसीबी स्टैंड एब्जॉर्ब करने लगेगा और आपका काम जल्दी नहीं होगा, और आपको 300 में भी काम नहीं होगा, 350 में भी होगा तो लंबे समय तक हीट मारना पड़ेगा, तब तक ये आईसी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज को कैसे सुधारना है और कैसे लो टेम्परेचर में काम करनी है, तो सबसे पहले मदरबोर्ड को पीसीबी स्टैंड में लगाने के लिए सीखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमको अगर यहाँ पे काम करनी है, आईसी पे काम करनी है, तो हम थोड़ा सा मदरबोर्ड को इधर दाएं की तरफ जिधर काम करनी है ना उस एरिया को फ्री करके लगानी है, ताकि उधर हमको अंदर में ऐसे स्पेस मिले। ये हमारा उंगली देख रहे हैं ना, मदरबोर्ड के नीचे उंगली जा रहा है, तो हमारा मदर जिधर हम काम करेंगे उसके नीचे हमको खाली स्पेस चाहिए, ना कि ये बीच का पिलर आ जाए। ये बीच का पिलर नहीं आनी चाहिए, इसका लॉक नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये गर्मी एब्जॉर्ब करने लगेगा और आपका काम करने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम मदरबोर्ड को थोड़ा सा इधर मूव करके लगाते हैं ताकि हमको इधर फ्री एरिया मिले। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ये जो यहाँ पे नट दिया गया है, कभी भी मदरबोर्ड को इसके द्वारा बहुत ज्यादा मत चापिए। एक होता है ना ऐसे पूरा खींच दिए स्प्रिंग को और मदरबोर्ड को चाप दिए, तो देखिए इससे क्या गलती होगा कि अगर आप ज्यादा मदरबोर्ड को टाइट कीजिएगा तो जब आप इस पे हीट मारिएगा ना तो मदरबोर्ड लचीला हो जाता है। क्या होता है ना, ये लचीला होता है तो ये मदरबोर्ड टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और जहां भी खराबी नहीं है वो चीज भी खराब हो जाएगा। तो बस इसको हल्का सा सपोर्ट दीजिए, इस नट को हल्का सा आगे कीजिए और इसको हल्का सा टाइट कर दीजिए ताकि मदरबोर्ड में ज्यादा दबाव ना आए। ठीक है, मदरबोर्ड में ज्यादा दबाव नहीं आए, सिर्फ ये यहाँ पे लॉक रहे। आगे क्या करनी है, आपको ये टिश्यू पेपर लेना है, टिश्यू पेपर जिससे आप हाथ साफ करते हैं ना, पोंछते हैं, ये टिश्यू पेपर लेना है। और ये जो खाली वाला एरिया आप देख रहे हैं ना, इस खाली वाले एरिया के नीचे इस टिश्यू पेपर को लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये तरीका जो आज मैं बता रहा हूं एवरीवन, आप लोग कल करके देखिएगा। कल आप लोग अपने दुकान पे दोबारा जाएंगे तो ये प्रोसेस आप अपनाइएगा और देखिएगा जो काम आप 40 सेकेंड 50 सेकेंड में करते थे, और कोई आईसी, कोई कंपोनेंट्स, कोई कॉइल या कोई कनेक्टर या कोई डिस्प्ले की जैक, कुछ भी जो निकालने में आपका हालत खराब हो जाता था, वो इतना मजे से निकलने लगेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। यार ये तो वाकई बहुत आसान हो गया, पहले तो बहुत हमको हीट मारना पड़ता था, प्लास्टिक पिघल जाता था, मदरबोर्ड के आसपास के कंपोनेंट्स हिलने लगता था। ठीक है, तब जाकर के निकलती थी। गारंटी है, आप एक बार चेक कीजिएगा। जिसको पता है बहुत बहुत धन्यवाद, जिसको नहीं पता है उसके चेहरे पे जरूर स्माइल आएगी। ठीक है, तो ये चीज आप कल करना, कोशिश करना, देखना आपका काम आसान होगा। और इसमें मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या करना है। तो अब क्या हुआ कि हमारा मदरबोर्ड क्या है, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब हम इस पे काम कर सकते हैं। अब हम अपना आपको माइक्रोस्कोप का स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम उस स्थान पे आ जाएंगे जिस स्थान पे हमें काम करनी है। मानो ये बगल में आईसी लगी हुई है। ठीक है, ये देखो बगल में आईसी है और जस्ट इसके ऊपर में दो रजिस्टर है। ठीक है ना, दो रजिस्टर है। ओके, हमें उस रजिस्टर को निकालनी है। ठीक है, या मानो बीच वाली रजिस्टर निकालनी है, ऊपर वाला रजिस्टर नहीं निकालना है। लॉजिक सोचो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, बीच वाली निकालनी है, ऊपर वाला नहीं निकालना है। ठीक है, तो आप उस बीच वाली को सेपरेटली कैसे निकालोगे बिना आईसी को नुकसान किए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर आप कोई आईसी के आसपास काम कर रहे हैं, आजू बाजू काम कर रहे हैं, तो ये सिल्वर टेप मार्केट में मिलता है। सिल्वर टेप ये सेफ्टी होता है, सेफ्टी। ये चाहे तो आप लगा लीजिए, नहीं भी आप लगाएंगे तो बात बिगड़ेगी नहीं। लेकिन अगर नए हैं, अभी अभी हाथ साफ नहीं हुआ है, तो इसको आप जरूर लगा लीजिए। ठीक है, मैं लगा के दिखा देता हूं। हल्का सा ये सिल्वर टेप ले लीजिए और जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां इस आईसी पे इसको चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, सिल्वर टेप क्या करेगा, आपकी गर्मी को रेजिस्टेंट करेगा, आईसी तक पहुंचने से रोकेगा। ओके, ये सब मदरबोर्ड पे काम करने के तरीके हैं। अब रही बात कि अब आप आगे जरा सोचिए कि इस कंपोनेंट्स को निकालने के लिए हमें कितना हीट देना पड़ेगा, इस कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हमें कितना हीट देना पड़ेगा।
तो आपके मन में तो आएगा कि सर कम से कम 300 का तो हीट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट आप ही ने बताया है कि 300 से लेकर के 350 का हम लोग हीटिंग दे सकते हैं मदरबोर्ड पे। तो अब यहाँ पे आपको सेकेंड जुगाड़ क्या लगाना है कि ये जो 138 का पीपीडी है ना आपके पास, 138 का पीपीडी, ये 138 का पीपीडी को ट्विजर की नोक पे निकाल लीजिए। कहाँ निकाल लीजिए? ट्विजर की नोक पे। यहाँ देखिए ट्विजर की नोक पे हमने हल्का सा पीपीडी ले लिया। अब इस पीपीडी को क्या करेंगे इस कंपोनेंट्स के ऊपर में हल्का सा लगा देंगे। ठीक है, एकदम हल्का सा ही देना है, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं अगर आपको देखने में कोई परेशानी हो रही है तो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सही से दिख रहा होगा। मैंने इस पे क्या किया, हल्का सा 138 पीपीटी लगा दिया, थोड़ा सा हमने लगा दिया। अब देखिए यहां लॉजिक क्या है कि अगर 138 पीपीडी 227 पीपीडी में, 227 पीपीडी कंपनी का होता है, ठीक है, 227 में अगर 138 की पीपीडी मिक्स हो जाए तो आपको क्या लगता है, टेम्परेचर को बढ़ा देगा या टेम्परेचर को घटा देगा? ये टेम्परेचर को घटा देगा। क्या करेगा? घटा देगा। जैसे नहीं, दूध में पानी मिला दो तो दूध जो है वो पानी की तरह होने लगेगा, पतला होने लगेगा। दैट्स मीन्स हम यहाँ क्या किए कि हल्का सा पीपीडी इस पे मिक्स कर दिए। तो ये अब क्या होगा कि 300 का हीट अब हमको नहीं देना पड़ेगा। अब हम इसको 250 या 260 के टेम्परेचर में निकाल सकते हैं। कितना में निकाल सकते हैं? 250 या 260 के टेम्परेचर में अब हम इसको निकाल सकते हैं। अब सोचिए जरा कि अगर हम इसको 250 या 260 के टेम्परेचर में उतार लें तो बगल के आईसी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बगल के आईसी को नुकसान तब होगा जब हम यहाँ 300 का टेम्परेचर लगाएंगे, 300 का टेम्परेचर लगाएंगे, तभी बगल के कंपोनेंट्स को नुकसान होगा, वरना नुकसान नहीं होगा। अगर वो पेस्टेड भी है तो उसका कुछ भी बाल बांका नहीं होगा, ऊपर से हमने उसको सिल्वर टेप से ढक भी दिया है। तो इस तरह से आपके मदरबोर्ड में कोई भी बैड सेक्टर नहीं आएंगे। आप जो काम करोगे पर्सनल वही काम होगा, तीसरा चीज नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, ये सब लॉजिक है। तो अब हम क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन से इस रेजिस्टेंस के तरफ हम इस पीपीडी को सोल्ड मार देंगे। जो इस पे अभी हमने पीपीडी दिया था इसको सोल्ड मारेंगे। ठीक है, हो गया सोल्ड, दोनों तरफ हल्का सा सोल्ड कर देना है। अब लेना है आपको हल्का सा फ्लक्स, व्हाइट फ्लक्स, और इस पे हल्का सा फ्लक्स दे देना है। एकदम देखिए कितना सा दिए है, एकदम हल्का सा देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, और अगर आपके आसपास अगर तेज स्पीड में कोई फैन वैन चल रहा हो, पंखा वगैरह चल रहा हो, तो उसको कम कर लीजिए। तेज स्पीड में कोई फैन वैन चल रहा हो तो उसको कम कर लीजिए। अब मैं आपको अपना एसएमडी का टेम्परेचर दिखाता हूं। चलिए, एसएमडी आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, एसएमडी तो आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए हैंडल हम उठाते हैं, 260 है, इसको हम कर देते हैं 260। कितना कर किए हैं? 260, 263, बात बराबर ही है। चलिए 260 है, 260, 61। अब हम इसको क्या करेंगे, हीट लगाएंगे। ट्विजर ऐसा लीजिए जो कि कंपोनेंट्स तक आसानी से पहुंच सके। पहले इसको 10-15 सेकेंड आराम से गर्म कीजिए, क्योंकि ये तुरंत में नहीं निकलेगा। 10 से 15 सेकेंड आप इसको गर्म कीजिए।
देखिए निकला। अब सोचिए जरा कि हमारा एसएमडी कितना पे था, देखिए 260 पे है ना, 260 पे है ना, आप कैमरे में देखिएगा नीचे वाला है, ऊपर वाला सोल्डिंग आयरन है, 302 सोल्डिंग आयरन है। ठीक है, तो देखिए 260 के टेम्परेचर पे हमारा कंपोनेंट्स निकला ओनली 260, और एयर कितना है, एयर तो 30-35 एयर आप कह सकते हैं, 30-35, तो 260 पे हमारा कंपोनेंट्स निकला, वो भी जिस कंपोनेंट्स को हम निकालना चाहते थे सिर्फ वही निकला, आजू बाजू का कोई कंपोनेंट्स नहीं निकला। देखिए उसके चारों साइड कंपोनेंट्स है ना, बगल में तो आईसी भी थी, लेकिन आसपास का कोई दूसरा कंपोनेंट्स निकला, कुछ भी नहीं निकला। ओके, कितना आसानी से निकला। अब देखिए दूसरा चीज क्या होता है कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसके पैड को हल्का सा सोल्ड कर देंगे। ठीक है, पैड को हमने हल्का सा सोल्ड कर दिया, रिसोल्ड कर दिया। ओके, अब एक चीज क्या होता है, जब आप लोग कोई भी कंपोनेंट्स को लगाते हो, चलो ठीक है निकाल लिया सर, आसानी से निकल गया, लगाने के वक्त क्या होता है ना कि वो हवा में उड़ जाता है, एसएमडी की जो प्रेशर रहते हैं उस प्रेशर से ये गायब हो जाता है, छिटक जाता है, और आप सर पकड़ लेते हो, यार बड़ा मुश्किल से वो रेजिस्टेंस मिला था, हरा गया, अब सेट ऑन कैसे होगा, जैसे सीएमडी रजिस्टर हो, ये सब अगर उड़ जाता है तो मोबाइल डेड हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि अगर आपको नॉलेज हो तो सीएमडी रजिस्टर भी हमारा ज्यादा नहीं, 10 से 15 किलो का होता है, तो आप उसको लगा देंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो खैर ठीक है, जब जो जानकारी रहता है तो उसके अनुसार तो सॉल्यूशन निकल ही जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत होता है। तो अभी हम जिस टॉपिक पे हैं उसी पे बात करते हैं। तो अगर अब इसको लगाने की बारी है तो आप इसको मजे से लगा सकते हो भाई साहब, बिल्कुल नहीं उड़ेगा, चैलेंज करता हूं नहीं उड़ेगा। जैसा प्रोसेस आज मैं सिखा रहा हूं इस प्रोसेस से आप कल काम कीजिएगा, देखिएगा बड़ा मजा आएगा काम करने में, आपको लगेगा यार पहले तो बड़ा मुश्किल था बोर्ड पे काम करना, अब बोर्ड पे काम करना तो धीरे धीरे बहुत आसान हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हर चीज आसान होगा, कंपोनेंट्स हो, आईसी हो, सीपीयू हो, ईएमएमसी हो, ब्लैक पेस्टेड हो, व्हाइट पेस्टेड हो, डबल डेकर हो, माइक्रो जंपर हो, यूवी मास्किंग हो, आईसी के अंदर जंपर मारना हो, आईसी के ऊपर जंपर मारना हो, सब कुछ आसान हो जाता है जब आपको सही से विस्तृत नॉलेज अगर आपको मिलता है तो। ठीक है, अब देखिए लगाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये देखिए ये रोजीन है, मैं जरा दूसरा कैमरा ऑन करता हूं अब। देखिए रोजीन, रोजीन तो सब लोग पहचानते होंगे, आजकल मार्केट में मिलता है रोजीन, जिसको कि आप लोग सॉर्टिंग के लिए इसका जो धुआं लगाते हो मदरबोर्ड पे, रोजीन स्मोक आप लोग लगाते होंगे ना धुआं मदरबोर्ड पे, तो इसको रोजीन स्मोक कहते हैं। इसको इसका हल्का सा एक टुकड़ा लेना है, इसको ऐसे सोल्डिंग आयरन से थोड़ा सा तोड़ लेना है, इसमें सोल्डिंग आयरन आयरन आप ये सॉरी ट्विजर आप मारिएगा ना तो इसका टुकड़ा निकलेगा, इसके टुकड़ा को तोड़ लेना है, और जहां पे भी आप कंपोनेंट्स लगा रहे थे उस जगह पे इसको हल्का सा गिरा देना है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हमने गिरा दिया, यही बात समझ में। अब क्या करेंगे कि जो कंपोनेंट्स हमको लगाना था उस कंपोनेंट्स को यहां से उठाएंगे, जिस कंपोनेंट्स को हमको लगाना था उस कंपोनेंट्स को यहां से उठाएंगे और इस रोजीन पे रख देंगे। ठीक है, ये रोजीन पे हमने रख दिया। अब आप इसको एसएमडी से फिर सेम टेम्परेचर पे हीट मारिए, उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे। देखिए अब ये कंपोनेंट्स कहीं भी नहीं जाएगा, ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ये कंपोनेंट्स अब कहीं भी नहीं उड़ेगा, आप 4 का भी एयर दीजिएगा ना तो ये उड़ के नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा, तो भैया इसके चारों साइड क्या हो गया ना, रोजीन लगा हुआ है, और रोजीन क्या होता है, चिपचिपा होता है, तो चिपचिपा होने की वजह से ये कंपोनेंट्स को भागने नहीं देता है, यानी कि उड़ने नहीं देता है। अब ये कंपोनेंट्स ऑटोमेटिक अपना जगह पे जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जाएगा, हमको इसको ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से जरा देखिएगा मदरबोर्ड को, और देखिएगा कि ये अपने आप लग रहा है या हम इसको लगा रहे हैं। ठीक है, ये लग गया है, इसको आप हल्का सा ऐसे टच मारिएगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पे खिसक लेता है और उड़ा भी नहीं, इसको आप लोग क्या करते हैं, ट्विजर से पकड़ के हिट मारते हैं कि भाई छोड़ेंगे तो उड़ जाएगा। लगाते होंगे आप लोग कंपोनेंट्स वगैरह, तो देखते होंगे कि आप ट्विजर से इसे पकड़ के रखते होंगे और तब आप हिट मारते होंगे, ट्विजर से जरा सा फिसला, उड़ गया, है ना। कुछ नहीं होता है, सब थोड़ा सा देखिए, होता क्या है ना कि सब कुछ आपके पास है, सारे टूल्स आपके पास हैं, सब कुछ है, सिर्फ उसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, वही पीसीबी साधारण वाली पीसीबी स्टैंड है, सस्ती वाली एसएमडी है, मेरा एसएमडी देखे ना 10,000 का एसएमडी है भाई साहब, 3,3500 का एसएमडी है ना, सस्ती एसएमडी है, सस्ता सोल्डिंग आयरन है, वही रोजिन पीपीडी है ना, आराम से काम होता है ना। एक ये भी होता है कि नहीं सर आपका एसएमडी बहुत महंगा है, सोल्डिंग आयरन बहुत महंगा है, पीसीबी स्टैंड आप जो है बहुत बढ़िया रखे हुए हैं, 3,000 का पीसीबी स्टैंड है आपका, सब कुछ साधारण ही है ना, आप देख रहे हो, है ना, सब कुछ साधारण है, सिर्फ तरीका को बदलिए काम होने लगेगा। एक कहावत है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कोई अलग काम नहीं करते हैं, काम वो भी वही करता है जो आप करते हैं, सिर्फ उस काम को करने का उसका तरीका अलग होता है। आई बात समझ में, इसीलिए वो सफल हो जाता है। आप अपना तरीका को थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे ना, सब ठीक होने लगेगा। अब क्या करेंगे, रुई लेंगे, रुई, रुई समझते हैं ना, मेडिकेटेड रुई, रुई रुई लेना है, उसको क्लीनर में भिगा लेना है और उससे साफ करनी है, ना कि मदरबोर्ड पे ब्रश चलाना है। मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको लगेगा कि सर काम कम करते हैं बोलते ज्यादा है, कोई लोगों को मन में ऐसा भी लग रहा होगा एवरीवन कि सर काम कम करते हैं बोलते बहुत ज्यादा है। एवरीवन देखिए, बोलने से क्या होता है ना, आपके मन का जो सवाल पैदा होता है ना वो खत्म होते जाता है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आपके अंदर सवाल आएंगे, और मैंने म्यूट पे सभी लोगों को रखा है, तो अगर हम ज्यादा बोलेंगे नहीं तो आपके सवाल का आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, इसको ब्रश मारेंगे ना तो यहाँ की गंदगी क्या होगा ना, पूरे बोर्ड में फैल जाएगा। इसीलिए क्या करना है, रुई लेना है, उस रुई पे हल्का सा लिक्विड डाल देना है, रुई को हल्का सा गोल कर लेना है और उससे सफाई कर लेनी है। रुई समझते हैं ना, मेडिकेटेड रुई, जो घाव वगैरह पे आप लोग लगाते हो, कॉटन कहिए या रुई बोलिए, मैं तो रुई बोलता हूँ, कॉटन भी आप कह सकते हो। अब आप इस कंपोनेंट्स को जरा देखो, ठीक है, मैंने इसको कॉटन से सफाई किया है, रुई से, ठीक है, रुई से। अब ये साफ हो गया, अब अगर आप इसको चाहो तो लास्ट में हल्का सा ब्रश चला लो, हल्का सा। अब क्या है कि जितने इस पे गंदगी थी वो गंदगी तो हमारा कॉटन के साथ बाहर निकल गया, अब आप इस पे हल्की सी ब्रश चला सकते हैं, लेकिन शुरू में पहले ब्रश मत चलाइए, नहीं तो क्या होगा, पूरा गंदगी जो है ना, यहाँ का गंदगी वो पूरे बोर्ड में फैल जाएगा। ठीक है, क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो रजिस्टेंस हम निकाले हैं जैसा था वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बगल का रजिस्टेंस था और ये रजिस्टेंस दोनों देखिए सेम कंडीशन में है ना, सेम आकार में है, सेम लंबाई चौड़ाई में है, सेम दिशा में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अब माइक्रो जो कंपोनेंट्स होता है आप उसको आराम से बदल लेंगे, लगा लेंगे, दूसरे बोर्ड से निकाल के डाल लेंगे, दूसरे बोर्ड से निकाल के यहाँ लगा लेंगे। अब आपको जो जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप देखते हैं अपने मदरबोर्ड पे, उसमें काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए आईसी के बगल में हमने काम किया। अब आप जरा इस मदरबोर्ड को ध्यान से देखिए, आपको लगता है कि इस आईसी पे कोई नुकसान आएगा इस तरह से अगर आप काम करोगे तो, अभी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जरा चैट बॉक्स में आप लोग लिख देना एक बार कि अभी जो मैंने काम किया, क्या इस काम से इस आईसी पे कोई नुकसान होगा, यस या नो में आंसर देंगे आप, वाई या एन, ठीक है। थैंक यू, ओके, थैंक यू एवरीवन, चलिए स्टॉप कीजिए।
चलिए चैट को मैंने अब बंद कर दिया। ठीक है, तो कितना आसान हो जाता है ना। आप लोग देख रहे हैं ना कि कितना आसान होता है काम को करना जब आप सही ढंग से किसी भी चीज के बारे में जानने लगते हैं। तो अब आगे आप बढ़िए और देखिए कि जब आप एक छोटे कंपोनेंट्स को इतना आसानी से काम कर लेते हैं तो क्या बड़े कंपोनेंट्स में आपको दिक्कत होगा? जो बड़ी बड़ी कैपेसिटर है, जो बड़े बड़े रजिस्टर हैं, ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब आप नन्हे वाले पे कर लेते हैं तो बड़ा तो और आसान है ना, उसकी पकड़ अच्छी है, उसमें आपको ग्रिप अच्छा मिलता है पकड़ने में। अगर कॉइल्स को निकालना हो तो ग्रिप अच्छी रहती है, आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए ये तो था कंपोनेंट्स। अब इसके बाद बढ़ते हैं प्लास्टिक कंपोनेंट्स पे। काम, देखिए एवरीवन, काम वही है जो काम आप कर रहे हो, बल्कि मैं अपना तरीका आपको दिखाता हूं, आप अपने तरीके से आप अपना काम करते हो। देखिए, डिस्प्ले कनेक्टर, ठीक है, एलसीडी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, एलसीडी कनेक्टर, ठीक है, इस टाइप के कोई भी कनेक्टर हो, चाहे वो डिस्प्ले का हो, B2B कनेक्टर हो, कैमरे की कनेक्टर हो, यहाँ पे भी हम क्या किए हैं, कनेक्टर के जस्ट नीचे हमने टिश्यू पेपर लगाया है। देखिएगा कैमरे में, देखिएगा ये जैक पे हमने हाथ रखा ना, इसके जस्ट नीचे देखिए ये टिश्यू पेपर हमने डाला है। ठीक है, ये टिश्यू पेपर हमने क्यों डाला? इसीलिए कि हमें ज्यादा हीट ना लगाना पड़े, पहली बात। दूसरी बात कि नीचे जो पीसीबी स्टैंड है वो हमारी गर्मी को एब्जॉर्ब ना करे। ओके, अब हम इस पे क्या करेंगे, हल्की सी फ्लक्स डालेंगे। देखिएगा इस तरह से इसके ऊपर में हल्का सा फ्लक्स लगा देंगे। ओके, लग गया। अब आप अपने, अब इसमें देखिए रूल चेंज होगा, इसमें नियम क्या चेंज होगा, परिवर्तन क्या होगा। वो तो माइक्रो कंपोनेंट्स था तो भाई उस पे हम हल्का सा पीपीडी लगा दिए, था ना, माइक्रो कंपोनेंट्स था तो हल्का सा पीपीडी लगा दिए। ओके, लेकिन ये तो डिस्प्ले कनेक्टर है, लंबी चौड़ी रहती है, तो अब इन सब में क्या हम पीपीडी लगाएंगे, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि भाई लोग, कोई भी कनेक्टर हो, बैटरी कनेक्टर हो, डिस्प्ले कनेक्टर हो, कैमरा कनेक्टर हो, B2B कनेक्टर हो, कोई भी कनेक्टर हो, तो पीपीडी लगा के काम नहीं करनी है। क्योंकि देखिए कोई चीज अगर फायदेमंद है तो नुकसानदेह भी होता है। दुनिया में बहुत सारी चीज आसान है तो वो हमें दुख भी ज्यादा देता है। कोई भी चीज फायदा है तो उसका नुकसान भी है। अब क्या नुकसान है, तो देखो जो मैंने अभी रजिस्टेंस को हमने टेम्परेचर लो करके लगाया, वो रजिस्टेंस को तो उंगली से निकालने का तो चीज है नहीं कि उसको कोई उंगली से निकाल लेगा। लेकिन डिस्प्ले कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, ये सब तो उंगली से निकालने का चीज है ना। आप भी देखते हो, उंगली डाल के डिस्प्ले खींच लेते हो, उंगली डाल के कैमरा खींच लेते हो, उंगली डाल के आप बैटरी खींच लेते हो। तो अगर उसके पकड़ में थोड़ी सी भी कमजोरी आ जाएगी तो पता चलेगा कि डिस्प्ले वे उखड़ गया, जैके उखड़ गया। आप तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, कि उसकी पकड़ में कमजोरी नहीं आना चाहिए। क्योंकि 138 लगने से क्या होता है, उसकी पकड़ में हल्की सी कमजोरी आती है, लेकिन रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, इन सब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस चीज को आप उंगली से कभी निकालते ही नहीं हो और निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ता है। लेकिन डिस्प्ले कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, B2B कनेक्टर, इन सभी चीज को हम लोग उंगली से निकालते हैं, खींचते हैं, तो इसमें पकड़ बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, पकड़ रहनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम पीपीडी अप्लाई नहीं करेंगे, इसको सेम टेम्परेचर में निकालेंगे और सेम में लगाएंगे। तो सेम टेम्परेचर में हम इसको कितना पे निकालेंगे, तो ये हमारा तो कंपनी का ही अगर फिक्स है, तो कम से कम हमको 300 चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम 300। कितना चाहिए? मिनिमम 300। तो हम इसके अंदर अगर टिश्यू पेपर डाल दिए हैं, क्या डाल दिए हैं, टिश्यू पेपर डाल दिए हैं ना, अभी तो टिश्यू पेपर है इसके अंदर, तो आप इसको 280 या 290 में भी निकाल सकते हो। क्योंकि टिश्यू पेपर क्या काम करता है, इसके फायदे को समझिए। टिश्यू पेपर पे जब गर्मी जाती है ना, हीटिंग जाता है, तो ये उस हीटिंग को रिफ्लेक्ट मारता है। क्योंकि उसके अंदर तो मोटाई है नहीं कि उस गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। कागज पे जब आप हीट मारिएगा तो हीट आपके कागज को सह पाएगा? नहीं सहेगा, वो जल जाएगा। जलने का मतलब है वो रिफ्लेक्ट मार देता है, वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये टिश्यू पेपर क्या करता है ना, हीटिंग को रिफ्लेक्शन मारता है, जिस वजह से हमारा जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ी और सॉफ्ट हो जाती है। तो हम इसको आराम से 290 280 में उतार सकते हैं। चलिए मैं आपको अपना एसएमडी का टेम्परेचर दिखाता हूं। देखिए मेरा एसएमडी आपको दिख रहा होगा।
चलिए हम इसको सेट करते हैं 280 200। ठीक है, ये देखिए 280 पे है या 290 भी आप रख सकते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, एसएमडी को हम 250 की टेम्परेचर पे रखेंगे। कितना पे रखेंगे? 250 पे। अभी देखिए एसएमडी हमारा कितना पे है? 250 256 पे है ना। चलो भाई 250 कर देता हूं। देखो 250 54 पे है। पहले हम इसको प्री हीट करेंगे। कनेक्टर का पंगा है तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी, पहले हम इसको प्री हीट करेंगे। ये प्री हीट करने से क्या फायदा होगा, इसके जो गर्मी है ना वो कनेक्टर के नीचे तक पहुंचेगा। ठीक है, ये जो गर्मी है हीटिंग वो कनेक्टर के नीचे तक पहुंचेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 10 सेकेंड प्री हीट कर लेने के बाद 10 सेकेंड्स कम से कम प्री हीट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको लेके चलेंगे 290 पे। ठीक है, 290 280 290। और एक बात और ध्यान रखिएगा भाई लोग, कनेक्टर को कभी भी लंबा लंबी नहीं पकड़िएगा, ऐसे लंबाई में कभी भी नहीं पकड़िएगा लंबाई में, नहीं तो कनेक्टर खराब हो जाएगा। उसको किसी एक कोने से पकड़िएगा, किसी एक कोने से ही इसको पकड़िएगा आप। जैसे कि ये हमारे ट्विजर को देखिए, देखिए आप जरा मदरबोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए निकल गया, कितना आसानी से निकल गया। कोई परेशानी हुआ? टेम्परेचर आप देख रहे थे एसएमडी में, आपने एसएमडी में टेम्परेचर आपने देख रहा था। ऐसा तो नहीं है कि आपको टेम्परेचर दिखा नहीं कि सर हमें तो टेम्परेचर दिखा नहीं कि आपने कितना टेम्परेचर लगाया मदरबोर्ड पे। ठीक है, आपको बिल्कुल टेम्परेचर दिख रहा था। ठीक है, अब आप इसको जिस टेम्परेचर में उतारते हैं उसी टेम्परेचर में आप इसको लगाइए। इससे क्या होगा, कनेक्टर में मजबूती बनी रहेगी। अगर आपने इस कनेक्टर को निकाला है, भले ये टूटा हुआ था, तो दूसरे बोर्ड से जब आप उतारेंगे, क्योंकि ये सब देखिए उतार के लगाने से क्या फायदा होता है, एक तो ये आपको ओरिजिनल कनेक्टर निकल जाता है। स्वैपिंग बोर्ड आजकल मार्केट में खुलेआम 250 300 रुपए में मिलते हैं। एक स्वैपिंग बोर्ड अगर आप ले लेते हैं तो उससे आप कई सारे मोबाइल को रिपेयर कर लेते हैं, उसमें से काफी सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं। और जब आपको कंपोनेंट्स निकालने का तजुर्बा हो जाता है, तो कोई एक मदरबोर्ड को आप पूरी खाली कर सकते हैं, उसमें से कंपोनेंट्स निकाल करके पूरा का पूरा खाली कर सकते हैं। एक आध दो को रेजिस्टेंस कैपेसिटर बचेगा, नहीं तो सब ऐसी वैसी सब उतर जाता है। ठीक है, हर चीज उतर जाता है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए हम सेम टेम्परेचर का यूज करेंगे। अब चलिए इस पे एक लाइन और बता देते हैं। अगर किन्हीं को ये लगता है कि नहीं सर हम तो बड़ी मुश्किल से उतार लेते हैं, लगाने हमारे बस में नहीं है, क्योंकि सर जल जाता है, खराब हो जाता है, हमको टेम्परेचर लो करना ही पड़ेगा। जैसे रेजिस्टेंस में भी आपको टेम्परेचर लो करके दिखाए थे ना, तो आपके मन में अगर ऐसा लगे कि नहीं सर हमको टेम्परेचर लो करना ही पड़ेगा, तो कोई उपाय बताइए। तो देखिए अगर आपको टेम्परेचर लो करके लगानी है कनेक्टर को, डिस्प्ले कनेक्टर वगैरह को, तो आप 138 का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, 183 का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका कीजिएगा? 183 टेम्परेचर का आप यूज कीजिएगा। 183 टेम्परेचर अगर आप यूज करेंगे ना, तो उससे क्या फायदा होगा कि जो आपकी जो पकड़ है वो मजबूत भी रहेगी और आसानी से लग भी जाएगा। और 138 बिल्कुल नहीं देना है, 183 पीपीडी देना है। और वो भी इसमें हल्का सा मिक्स कर देना है। मिक्स करने का मतलब समझ रहे हैं, इसी पे हल्का सा पीपीडी डाल करके आपको मिक्स कर देनी है। जरा मैं दिखा देता हूं, देखिएगा। ये देखिए, इस पे हल्का सा इसे पीपीडी रखना है। ठीक है, ये पीपीडी हल्का सा रखे। अब सोल्डिंग आयरन लेना है और सोल्डिंग आयरन की मदद से इस पीपीडी को इस तरह से जैक में लगा देना है। ठीक है, देखिए मिक्स हो गया। ये क्या हुआ ना, मिक्स हो गया। आपको मिक्स ही करना है, ओनली फॉर सिर्फ पीपीडी ही नहीं डालनी है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर सेम टेम्परेचर में इसको लगा देंगे।
ठीक है, देखिए ऊपर नीचे देख लीजिए, सारे पॉइंट्स जो है हमारे एक समान है, एक जगह पे है। ठीक है, तो नेट 8 बज चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि मदरबोर्ड पे काम करना कितना आसान होता है, कितने आसानी से आप लोग कर सकते हैं मदरबोर्ड पे काम। ठीक है, एकदम पिकअपली कर सकते हैं। धीरे धीरे जब सब कुछ का आइडिया हो जाएगा तो ये सब चुटकी में होगा। ये सब तो बस शुरुआती है एवरीवन, पूरा का पूरा ऐसी हो कुछ भी हो सब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कल अपना 5वां दिन है और कल अपने लोगों का लास्ट डे है, तो उम्मीद है कि आप लोग कल आइएगा सब लोग। ठीक है, और कल हम आपको आईसी को रिवॉल्व करने का तरीका बताएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हेडफोन जैक वगैरह को आप कैसे सोल्डिंग आयरन से ही उतार सकते हो, एसएमडी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो सोल्डिंग आयरन वगैरह है, सोल्डिंग की मदद से हेडफोन की जैक वगैरह को आप उतार पाओगे। ठीक है, ये सब चीज मैं कल आपको दिखा दूंगा और साथ ही साथ आपको रिबॉलिंग का तरीका बता दूंगा कि आप कोई भी आईसी को कैसे रिबॉल्व करोगे। ठीक है, और रिबॉलिंग वगैरह भी आप सीख लेते हो तो आप समझ लो कि बहुत हद तक आप काम कवर कर लोगे। ठीक है, ये देखिए कॉटन से पहले इसकी सफाई करनी है और इसके बाद हल्का सा ब्रश चला देना है। अब आप देख सकते हैं कि कनेक्टर जैसा पहले था वैसा ही है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए एवरीवन, चैट अवेलेबल है आपके लिए, जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे समझ में आया या नहीं, यस या नो। यस 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 अगर मार देंगे तो मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हो हमारे बताए गए चीजों को। थैंक यू एवरीवन, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया।